भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया, इसलिए उनका एक नाम आदिनाथ भी पड़ा। फिर आदिनाथ से उनको आदिश भी कहा गया। इसलिए नाथ संप्रदाय में आज भी एक दूसरे से संत जब मिलते हैं तो कहते आदेश। क्या कहते हैं? आदेश। तुमने सुना होगा नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। आदेश का मतलब यह नहीं है कि कोई आदेश दिया जाए ना, शंकर भगवान का नाम है आदिश, आदेश शिव का नाम। नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो आदेश कहते हैं। आपने भी कई बार कई सुना होगा आदेश। आदेश का मतलब है मेरा शिव, मेरा शंकर का एक नाम उच्चारण, उसका प्रीत बढ़ाने का। आदिनाथ, आदेश, आदिश। और बहुत सावधानी रखिएगा। एक प्रसंग अपने जो माताओं से निवेदन करेंगे, अगर आप कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, कोई मकान प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई बनाना का मन कर रहा है और वो काम तुम्हारा, उसमें अड़चने बहुत आ रही है, एक बेलपत्र लो, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत लो, एक सफेद पुष्प लो, हाथ की हथेली में रखकर जिस भूमि को बनाना है, जिस मकान को बनाना है, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, जिस मकान को प्रारंभ कर रहे हो, आदिश भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया। और आदिश महादेव का स्मरण कर कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में पहले अपनी भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू किया है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया, फिर उसका अंत नहीं, प्रारंभ ही है। हम समझ नहीं पाते। शंकर के एक एक भाव को हमें समझना है, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु। जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल वो आप एक ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैर लेसेस हो गया, उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की। भगवान शंकर का चक्र चाहिए। तीन चीजें शंकर भगवान के पास में है, तीन चीज। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति। जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य और उनके भाइयों का गतिमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, आपको लग रहा है डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया है, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है। आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए, 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए, और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का, शंकर के उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया। भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा, जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य कर रहा है, वो भवरेंदु चक्र। उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी महाराज
बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा, बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहाँ तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा। वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल लिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं, कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को, कभी स्वीकार नहीं। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा, चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया है। आप समर्पित करेंगे, बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आया उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार,
और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। वो दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिवा उघड़ी है, शंभू उघड़ी है।